नमस्कार। शख्सियत कार्यक्रम के दौरान हम ऐसे ऐसे कलाकार विद्वानों को लाते हैं जो कि नई पीढ़ी के लिए एक मील के पत्थर हैं। आज इसी कार्यक्रम की कड़ी के दौरान हमारे साथ में हैं पंडित मोतीलाल पांडे जी। मैं आपका स्वागत करता हूं पांडे जी, और ये बताना चाहूँगा नई पीढ़ी को कि पंडित मोतीलाल पांडे जी भगत, जो कि अकबर कालीन मानी जाती है और उससे पहले भी मानी जाती है, भगत के और नौटंकी के एक स्थापित कलाकार हैं। और इनके द्वारा दूरदर्शन, आकाशवाणी और मंच के कार्यक्रम देश भर में इतने किए गए हैं कि उंगलियों पर गिनना शायद संभव नहीं है। तो पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। अपनी नई पीढ़ी के लिए ये जानना चाहता हूं आपकी कहानी, आपकी ही जुबानी, कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ था। अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताइए। यदुवंशी जी गोवर्धन के पास में, जिला मथुरा में ही है, गांव भरना कला है। वहाँ हमारा जन्म हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। जी पिताजी का नाम ब्रजमोहन पांडे है जी हमारी माताजी का नाम दुलारी। जी 6 बहन हुई थी हमारी। जी नाम जानना हाँ। चाहेंगे हम। बड़ी बहन थी लक्ष्मी देवी जी उनसे छोटी रेवती, तीसरे नंबर की भगवान देवी, जी चौथे नंबर की थी जावो, 5वें की गंगा और 6वें की हरदेवी। और एक हम आपके सामने उपस्थित हैं। अपना गांव में गृहस्थी का काम, खेती बाड़ी का। और हमने तो ये भी सुना है कि आपके पिताजी जो है दाऊ जी मंदिर के सेवायत हैं। हाँ, पीछे से हम दाऊ जी के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। गांव हमारा पैतृक जो है, पिताजी बहुत छोटे थे, वे तब आए थे भरना कला। जी करीब आज 80 साल हो गए हैं, 6-7-8 साल के आए थे। जी सेवा आप भी आती दाऊ जी महाराज की जी। सेवा करने जाते हैं। अच्छा, तो सेवायत परिवार में आपका जन्म हुआ और इतने एक ऊंचे स्तर पर हैं, फिर आपका ये लगाव कैसे हो गया आखिर लोक कलाओं से, और नौटंकी में आपका आगमन कैसे हुआ? ये तो बड़ी अजीब कहानी है अजीब कहानी कोई तो आपकी जुबानी जानना चाहते हैं। कि हमारे गांव वरना कला में रामजाल शर्मा जी थे, जो हमारे गुरु। अच्छा वो नौटंकी के बहुत अच्छे कलाकार, जी बहुत अच्छे कलाकार रहे, आकाशवाणी से अप्रूव रहे उस समय पे। जी तो हमारे यहाँ 8-8 दिन नौटंकी होती थी जी गांव में। विक्की लाल जी थे उनके साथ कलाकार। जी तो हमें वो नौटंकी देख करके बहुत छोटी उम्र में जी। ऐसा लगा कि अगर तुम भी सीखें तो कलाकार इसी तरह बन जाओगे। कितनी छोटी उम्र रही होगी आपकी? उस समय करीब मेरी 8-10 साल की उम्र, बस 8-10 साल की उम्र से। जब हम तीसरी क्लास में पढ़ते थे गांव के स्कूल में ही पढ़ते गांव होंगे? के स्कूल में प्राइमरी में? जी। क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम नहीं, तो नहीं, होते ही नहीं, नहीं थे जब। हिंदी मीडियम थे, प्राइमरी में पढ़ते। जी इसके बाद में जब बाल सभा होती थी जी विद्यालय में, जी तो शनिवार के शनिवार बच्चों से गाना बजाना ऐसा कुछ होता था। आचार्य कराते। तो हमारा लगाव नौटंकी से ऐसा हो गया कि हमें कलाकार बनना है। जी तो हमारे गुरुजी रामदयाल शर्मा जी एक कमरा में बैठाल करके हमको सिखाते थे। जी फिर उन्होंने कहा भाई चलो नौटंकी, वो तो जाते थे बाहर, जी। अहमदाबाद जाते थे, कई जगह उनके बनी हुई जगह, कानपुर, लखनऊ। लेकिन अकेले कारण हमारे पिताजी हमको नहीं जाने देते। जी 100 हमको इतना, कहीं भी नौटंकी अगर होती है तो साइकिल लेकर के या पैदल वहाँ पहुँचना उसको देखने के लिए। तब से इस नौटंकी काम में। अच्छा, स्कूल में तो देशभक्ति की कविताएं कराते हैं, बाल सभा में अंताक्षरी कराते हैं, कबीर के, रहीम के दोहे और तुलसीदास की चौपाइयाँ कराते हैं। फिर इन सब को छोड़ करके आपको एक नौटंकी वाला जो स्वर है उससे लगाव हो गया। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रहस्य होगा। रहस्य ये है कि वैसे तो सभी लोक कला से जी जुड़े नौटंकी हुए हो, हैं। सभी की जुड़ी बात है। जी लेकिन जैसे कि गुरु मनोहर लाल जी, जी पूरन लाल शर्मा, जी नैम सिंह जी सिसोदिया, जी जिनकी लंबी आवाज़ थी, जी इसी तरह आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हमारी भी लंबी आवाज़। थी। जी
तो लंबी आवाज़ के ही कारण मतलब हमारा लगाव नौटंकी से हुआ। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपने सीखा रामदयाल शर्मा जी से। तो रामदयाल शर्मा जी जो आजकल दिल्ली में हैं और संगीत नाटक अकेडमी के अवार्डी भी हैं, उनका बेटा कैलिफोर्निया में प्रोफेसर जी। भी है, देवेंद्र। जी जी। ये वही रामदयाल शर्मा जी हैं? नहीं, ये रामदयाल शर्मा जी उनसे छोटे हैं, अच्छा उम्र में भी छोटे हैं। कला तो खैर ऊपर वाली की मर्जी है, किसी को ज़्यादा कम। जी। लेकिन रामदयाल शर्मा जी जो थे हमारे गांव भरना कला के थे। अच्छा अच्छा, ये दूसरे गांव के कमई करेला के हैं? ये शायद। रामदयाल जी हैं सामे खेड़ा के, सांवे खेड़ा के हैं। अच्छा अच्छा। और वो हमारे गुरु थे, वो भरना कला के थे। अच्छा, उसके बाद फिर आपका नौटंकी के मंचों पर कैसे आगमन हुआ? ये तो स्कूल की बात रही। ऐसा था कि हमने 87-86 में छाता दुकान की। जी तो छाता में दशहरा पर नौटंकियाँ आती, जी। कोसी में भी होती थी। कोशी में भी। तो हमने सोचा कि गाने का शौक तो बचपन से था ही, कभी कभी चले जाते। जी हाँ। तो सबसे पहले हमने छाता के मंच पर कार्यक्रम में जी। नबी रसूल का अभिनय किया। अमर सिंह राठौर में। अमर सिंह राठौर में कोई कलाकार जो थे वो मतलब के कम थे, जी। तो बुला लिया आपको वहाँ हमको से? बुला लिया। जी। कब की बात रही होगी ये, कुछ सन ये- ध्यान है आपको? हाँ, लगभग 85-86 के आसपास की बात। सन 85-86। जी तो वैसे तो हम गाँव में तो रोज गाया करते थे बहुत छोटी उम्र से, जी। लेकिन पहचान जो बनी है वो छाता से हमारी तभी से कि भाई बहुत लंबी आवाज़ है, तो लड़का जो है अच्छा गाने वाला है। हमारे कलाकार भी देख देख करके हम खुश हुए, 10-20 रुपये हम पे इनाम भी आया। जी, तो तब से हमें फिर शौक हुआ, हमने भी अब सब काम छोड़िए, यही करना अब तो है। ये नौटंकी करनी है बस। उसको समर्पित हो गए तो आप। हमने दुकान भी बंद करके और नौटंकी में हम प्रवेश हो गए। अच्छा, किसकी पार्टी में आप सबसे पहले आए? सबसे पहले आए थे हम जो देदा मई के ठाकुर कन्हैयालाल थे, जी जी जो शिव कुमार डायरेक्टर थे यहाँ के, जी उनकी पार्टी थी। कमलेश जी थी जी। और मास्टर गणपत लाल कमलेश जी तो उनकी वाइफ थी शायद। जी, हाँ कन्हैयालाल जी। और ये शिव कुमार की फिल्म ब्रजभूमि में इनकी माँ का भी हाँ, अभिनय किया था अभिनय इन्होंने। किया, हाँ। हाँ तो कन्हैयालाल जी बड़ा प्रेम करते थे मुझसे जी और सिखाते भी थे। बचपन जी। से आदत मेरी यही रही है कि कोई अगर कुछ बताता है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल। आज के जो कलाकार हैं ऐसा नहीं है। आज तो जिस पे चार चौबोला बैठ तविल गाना आ गया तो वो बहुत बड़े कलाकार हो गए। हम तो अभी सीख रहे हैं। जी। अच्छा, इसके बाद और कौन कौन सी पार्टियों में आपने काम किया? इसके बाद में तो फिर जी श्रीमती कृष्णा कुमार जी की पार्टी थी, जी नैम सिंह सिसोदिया जी की, और उनकी सब एक ही पार्टी थी पहले। जी। फिर स्वर्गीय राज मास्टर जी कामा वाले, उनकी में उनकी भी हैं। कमलेश लता हरे जी की भी पार्टी हाँ, में काम जी, किया हाँ, किया है। आपने? डॉक्टर सालग्राम जी थे। जी और सन 2000 में जी। अपनी खुद की पार्टी बना। आपकी खुद की पार्टी बन गई। जी। और वो पार्टी बनते हुए सभी लोगों को ये जानकारी देना जरूरी है कि आज मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में सबसे उत्तम पार्टी अगर मानी जाती है तो वो पंडित मोतीलाल जी की पार्टी मानी जाती है। और ये सारा श्रेय आपको ही है। और भगत मंच के तो आप बहुत धनी हैं। और भगत मंचों पर आपका कैसे जुड़ाव हुआ, कहाँ से आपने शुरुआत की? काफ़ी दिन पहले गोपी चंद और मीना कुमारी अच्छे कलाकार थे, जी तो उनकी वृंदावन में उद्धव गोपी संवाद भगत हुई थी, जी। जो गोपाल प्रसाद हैं दीक्षित जी। लिखित जी, उनकी लिखी हुई। हम्म, तो उसमें हमने शुरू में यशोदा का काम किया था। अच्छा जो काम तो हम पे था सखा का, जी लेकिन जो मुन्ना मास्टर जी थे जी। वो किसी तरह नहीं पहुंच पाए, तो हमको पात्र मतलब बदल दिया और वो पात्र आपको दे दिया। तो तब ये से- तो भगत के आपके मंच की आगमन हुई। हम भगत पर अभी और बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन नौटंकी के मंच में आपने देखा होगा कि आप जब जुड़े थे 85-86 में, जी। तब के मंच नौटंकी में और आज 2020 की हम बात करें तो क्या कुछ आपको अंतर महसूस होता है कि नौटंकी पहले में और आज में? बहुत कुछ अंतर, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? बदलाव ये हुआ है कि उस समय पर कलाकार जो अमर सिंह बन रहा है, हरिश्चंद्र बन रहा है या गबरू बन रहा है, कुछ जी। भी जो है जी वो अपने मूड में रहता था कि मैं ये पद पे हूँ।
जैसे आज मंत्री जी बन गए तो मंत्री के पद पे हैं वो। जी इसी तरह अमर सिंह राठौर तो अमर सिंह राठौर ही बन के आता था, उसको किसी और से मतलब नहीं है। जी आज क्या है, वो लोग अच्छी तरह से देखते भी थे। जी अब जो युवा पीढ़ी है वो नौटंकी के नाम से तो घृणा करती है, नौटंकी शुरू हुई और बढ़ती चल रही है। लेकिन कलाकार भी बदल गए हैं। जी उस समय कलाकार हाथ से पैसा नहीं लेता था कोई, जी अब तो कड़ी छोड़ दी, पहले पैसा लेके आएंगे इनाम का। इनाम का। अब बताइए, राजा अगर हरिश्चंद्र है हाँ। और वो जाकर के अगर इनाम के लिए पब्लिक में हाथ को फैला दे तो संभ्रांत समाज यही- क्या करेगा फिर? दिल्ली में जो रामजाल शर्मा जी हैं, जी आज से करीब 22 साल पहले इंटरव्यू लेने आए थे। इनका बेटा भी था साथ जी में, देवेंद्र। देवेंद्र कुमार जी। तो हमारे चौधरी सज्जन सिंह जी, मुन्ना मास्टर, अन्य लोग अपना अपना इंटरव्यू दे रहे थे। जी हम अपनी सिल पे बादाम घोट रहे उस समय पे। जी तो मैंने बाबू जी हम भी 2 शब्द कहेंगे। बादाम खाते हैं आप? हाँ, उस समय खाते थे, अब तो नहीं। अब नहीं खाते हम हैं? नहीं। अच्छा अच्छा। तो- क्योंकि आपको हमने हमेशा ही गहरे बदन का देखा है, नहीं, बदन इसलिए तो- पूछा कि बादाम तो आपको जो है खाते ही मुन्ना मास्टर की तरह कर नहीं, देते। बदन तो ऐसा ही हमारा पहले से ही, शुरू से ही ऐसे रहे हैं। लेकिन उसका असर जरूर रहता है। जी तो मैंने कहा कि बुरा मान जाएंगे, मेरे बुजुर्ग कलाकार हैं, सम्मानीय कलाकार हैं, जी पर सबसे पहले इस नौटंकी का नाश करने वाले तो जोकर, जिसको कॉमेडियन कहते हैं। जी, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि नौटंकी में जो विघटन आ रहे हैं उसके लिए हम कहते हैं कि नौटंकी विलुप्त हो रही है। उसके घटक, उसके कारण क्या हैं? पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जोकर के द्वारा पहला एक कारण है। सबसे पहला नौटंकी का नाश होना जी एक कॉमेडियन के, जी जो जोकर हैं, 16 साल की लड़की साथ में है, जी इनाम के लालच में फुहड़पन करते हैं। जब सामने वाले को हम मिठाई परोसेंगे तो मिठाई खाएगा, जी हाँ, सब्जी परोसेंगे वो सब्जी खाएगा, बिल्कुल। और सब चीज़ परोसेंगे तो सब चीज़ खाएगा। जी हाँ, तो इसी तरह हम बच्चों के सामने अगर अश्लील गाने, अश्लील कपड़ा पहनेंगे, वो करेंगे तो असर पड़ेगा उनको। बिल्कुल। पहले जो लोग थे, कलाकार और ऑडियंस दोनों एक ही तरह के थे। ऐसे ही तो कलाकार थे अच्छे, जी ऐसी जनता थी। जी अब नए नए लड़का हैं, उनके सामने अगर तुम सल्लम सूटा वगैरह दुनिया भर के कड़म नकड़म गाने चल रहे हैं, ये गाएंगे तो असर क्या पड़ेगा उनको? अच्छा, एक प्रश्न पैदा होता है यहाँ पर कि हम नौटंकी कर रहे हैं पंडित नथाराम जी की लिखी हुई। जी। नौटंकी के क्षेत्र में नथाराम जी का जो योगदान है वो शायद ईश्वर का वरदान है। जी। वो नहीं होते तो नौटंकी आज शायद नहीं होती, क्योंकि उनकी लिखी हुई किताबों को आज हम गा रहे हैं। तो ये सवाल ये पैदा हुआ कि उन्होंने कभी जोकर तो लिखा ही नहीं है। जोकर तो है ही नहीं। जोकर तो ये हम लोगों ने निकाला है, इसमें नमक मिर्च डालने के लिए, सब्जी के लिए। सब्जी बनती है तो जिसमें नमक मिर्च डाल दिया, उससे उसका टेस्ट बन गया। जोकर तो किसी तमाशे में, नौटंकी भगत में होता ही नहीं। इसका आगमन कैसे हो गया कुछ? आगमन तो ये है कि हमारे जो सीनियर कलाकार थे, जी वो जैसे सलावत खान बनते थे, जी अमर सिंह राठौर से बताऊंगा आपको। जी तो सलावत खान अगर थोड़ी मटका चटकी करता है जी तो पब्लिक हंसने लग गई। तो ये सबसे पहला एक गलत काम हुआ कि जो वजीर है, जो हिंदुस्तान के बादशाह के बाद दूसरा नंबर है, वो क्या ऐसा कर सकता है? कभी नहीं कर बिल्कुल सकता। विपरीत है, लेकिन कारण विपरीत क्या है। कारण क्या है कि पब्लिक हंसाने के लिए उन्होंने थोड़ा शुरू किया पहले तो। मुझे तो ऐसा लगता है इसमें इनाम का लालच है कि पब्लिक हंसेगी तो हम पर खुश होगी, हमारा नाम होगा, हमें इनाम मिलेगा। कि आपकी दया से, ठाकुर जी कृपा से मेरी 56 सेकंड की आवाज़ थी, जी, अलाप जारी जो जो लंबी, जो हाई स्केल पे गाना और अलाप जो बोलते हैं, तो हमको 5 रुपया ना देना कोई, और जोकर जो है नेक मोड़ मटका दे, लड़की साथ में, वो 5 से ले जाए। अच्छा, लड़कियों का भी इसमें कुछ योगदान, महिला हाँ। कलाकारों का भी आप मानते हैं कि इन्होंने भी नौटंकी भगत के मंच को, भगत पर तो खैर ये कुछ कर ही नहीं कोई सकते मतलब ही हैं, नहीं भगत, लेकिन कोई जानती नौटंकी के मंच पर जरूर इन्होंने पतन का कारण बना है कुछ। देखिए पतन क्या है, पहले जो पुरुष कलाकार जो अभिनय करते थे, जी 9 बजे शुरू हो जाना स्वांग नौटंकी, और सुबह 6 बजे तक होती थी। जी पब्लिक लग जाए मौका तो पेशाब करने के लिए जगह नहीं मिलती थी, रात भर पूरी रात बिल्कुल इस तरीके से बैठे रहना। पूरे ध्यान से देखते थे वो, है ना? और अब ये है कि गाने हुए तब तक तो बैठे, जी, और नौटंकी शुरू हुई उठ के चल देते चले हैं। जाते। अच्छा, यहीं आपकी बातचीत में ही एक प्रश्न और पैदा हो गया कि गाने,
नौटंकी में नथाराम जी ने कभी कोई गाना लिखा नहीं, नहीं लिखा। तो ये गाने अचानक मंच पर किसके देन हैं? ये लड़कियों के देन है, लड़कियों की देन। यहाँ लेडीज जो आ रही हैं आजकल। और अब तो फिर ये है कि विशेष एक चढ़ाव हो रहा है, दौर हो रहा है इनका, कि जो अच्छे बुरे से बुरे गाने गाएगी जी, वो अच्छी लड़की है। वो अच्छी लड़की है। और जो बिल्कुल कपड़ा ऐसे होंगे जो आधे से ज़्यादा बदन दिखाई दे, जी, उसका नंबर ज़्यादा। वो अच्छी कलाकार है। कलाकार उसके और नंबर भले चाहे उसको एक चौबोला नहीं आता। जानती नहीं चौगुला किसे कहते हैं, चौगुला कितनी मात्रा का होता है, कै ताल होता है, क्या होता है, कुछ नहीं। चौगुला के विषय में तो जानकारी नहीं है उनको, केवल जानकारी है मटकना और इनाम के पैसे लेना, फूहड़ पैद पैदा करना। अच्छा, इसके पीछे एक कारण मेरी भी समझ में आता है, और हमें देखने वाले सभी लोग भी शायद ढूंढ रहे होंगे कि कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो कि नौटंकी को आज इतनी बुरी स्थिति तक ले आए कि संभ्रांत समाज वहाँ से नौटंकी का खेल शुरू होते ही उठ के चला जाता है। तो उसमें एक कारण मुझे ये भी लगता है कि बासी रोटी या बासी मिठाई आदमी कब तक खाएगा। ये भी बात बिल्कुल आपकी सत्य है, क्योंकि कलाकार भी अब ऐसे रह गए हैं जी, कि पहली बात तो ये लेखक नहीं है। बिल्कुल। पहले अखाड़ों पर उस्ताद थे, खलीफा थे, लेखक थे। जी हाँ। अब वो परंपरा हमारी मथुरा वृंदावन से तो खत्म हो, कुछ नहीं है, कोई एक आध जगह रह गई है, जी। तो वो भी धीरे धीरे अब विलुप्त विलुप्त हो जाएगी। होती चली जा रही है। आगरा में जरूर अभी जो है परंपरा कायम है। लेकिन बात यह है कि नथाराम जी ने इतने तमाशे लिखे हैं, 200-250। अगर उनको भी हम करें तो भी लेखकों की कोई कमी नहीं आएगी। हम केवल 4-5 खेलों को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, और नौटंकी का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें निखार लाने के बजाय हम केवल पुराने ही ढर्रे पर चले जा रहे हैं। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, 95% कलाकार ऐसे हैं जी जो 2 लाइन याद नहीं कर सकते हैं। जी बीकेडी गुरु की भगत हुई थी सुधनवा, जी अकेले के 72 जवाब थे मेरे, जी और 72 भी जवाब याद किए। जब हम याद नहीं करेंगे तो नया तमाशा हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात सबके सोचनी स्थिति है कि जब हम इस क्षेत्र में कुछ मेहनत नहीं करेंगे, हम याद नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह से नौटंकी को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर ये विधा कैसे आगे चलेगी, ये आप भी सोचिए। और पंडित मोतीलाल जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये भी सोचेंगे कि इस विधा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और कुछ प्रश्नों को लेकर के अभी हम वापस आप तक आएंगे, तब तक आप भी सोचिए कि ये विधा कैसे बढ़ाई जाए आगे।